नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है चोरी की सजा क्या होती है। भारतीय दंड संहिता 1860 अर्थात इंडियन पीनल कोड 1860 का ये कानून ब्रिटिश इंडिया में लागू हुआ था। जब हमारा देश ब्रिटिश के अधीन था तब इस कानून को बनाया गया 1860 में और 1862 में इसे लागू कर दिया गया। आपको ये पता होगा कि जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो उनके देश में भी पाकिस्तान पीनल कोड लागू है। इसी प्रकार जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो वहाँ पर भी बांग्लादेश पीनल कोड लागू है। अर्थात कुल मिलाकर जो इंडियन पीनल कोड जो आप देखेंगे, जो इसमें सेक्शंस है, लगभग पाकिस्तान के कोड में, बांग्लादेश के कोड में या आसपास के और भी जो देश हैं, उसका आधार जो है यही पीनल कोड है। और यही कारण है कि 1860 इतना पुराना कानून आज सन 2022 में भी लागू है। समय समय पर इसमें सुधार होते जरूर रहे हैं। इस पीनल कोड में कोड बने हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसको हम लोग अगर कहें सेक्शंस कह सकते हैं, इसे सेक्शन कहते हैं। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 511 तक, यानी कि ये आंकड़ों के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से ये कोड निर्धारित किया गया है। आपने कई बार सुना होगा कि ये 420 की धारा इस पर लगी है या इस पर 302 का मुकदमा चल रहा है। तो ये जो आपको जो संख्या नजर आती है, इसी को हम कहेंगे ये धाराएं हैं। ये कोड के स्वरूप में बनाया गया है। तो आज हम एक टॉपिक लेंगे सिर्फ चोरी का। चोरी की जो धारा है उसे हम देखेंगे, जिसके बारे में बताया गया है धारा 378 में। जो कोई व्यक्ति बुरी नियत के साथ यानी डिसऑनेस्टली किसी और व्यक्ति के कब्जे में जो चल संपत्ति है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके बिना कंसेंट के, उसके बिना अनुमति के उसे दूर ले जाता है, ऐसे गुनाह को हम चोरी कहेंगे। इसके लिए आप कुछ इंग्रेडिएंट्स है, इसमें बेईमानी का होना बहुत जरूरी है, यानी नियत बुरी होनी चाहिए। जो चोरी अगर होती है, किसी भी वस्तु को अगर किसी के बिना अनुमति के ले जा रहे हैं तो उसमें बेईमानी का होना जरूरी है। साथ ही में उस वस्तु का, उस प्रॉपर्टी का मूवेबल होना जरूरी है, यानी कि वो चल संपत्ति होनी चाहिए। अचल संपत्ति चोरी की कैटेगरी में नहीं आती है। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है। इसमें आप देखेंगे अगर पेड़ है तो पेड़ तो जो है वो अचल संपत्ति है, किसी ने उसे लगाया है, किसी के कब्जे में है। लेकिन जैसे ही पेड़ को काट दिया जाए और उसके मालिक से दूर ले जाया जाए और उसे बेचा जाए या कोई और उसका कुछ इस्तेमाल किया जाए और मालिक को नुकसान पहुंचाया जाए और उसके बदले में जो चोरी वाला है वो फायदा करके ले ले, तो ऐसी स्थिति में उसे चोरी कहें। और इसकी सजा की बात कर लेते हैं। इसकी सजा क्या होती है? कोई भी व्यक्ति जो चोरी करता हुआ भारत में पाया जाएगा, उसे 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, या फाइन दिया जा सकता है, या दोनों भी दिया जा सकता है। यह निर्धारित करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब। देखेंगे कि जो चोरी करने वाला व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर वो कोई विद्यार्थी है या उसकी परिस्थिति क्या है, यानी कि सजा जो है 3 साल तक की जो सजा है पूरी तरीके से मैजिस्ट्रेट साहब के डिस्क्रेशन पर निर्भर करती है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अभी एक आपके सामने मैं प्रश्न पूछता हूं कि कोई एक गाय है, 3 गायें हैं और 3 गायें किसी के कब्जे में हैं और कोई व्यक्ति वो 3 गायों को चुराकर जो है वो कोई अलग अलग व्यक्तियों को वो बांट देता है। तो ऐसी स्थिति में उसने चोरी की, क्या उसे चोरी की सजा मिलेगी क्या? यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आप कमेंट के माध्यम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही में अगर आपके कोई और भी प्रश्न इससे जुड़े हुए हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।